आपका मेरी वीडियो पे स्वागत है। तो रुको 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 जाओ मत ही, मुझे पता है अभी आप जाने वाले थे, वीडियो क्लोज करने वाले थे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास बहुत मजेदार और इम्पोर्टेंट क्लास है, न्यूमेरिकल्स की क्लास है। जिससे कि आप मैंने क्या किया है, इस तरीके से आपके वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। उसमें और कोई तरह डेरिवेशन नहीं है। तो मैंने आपके लिए ये कुछ सीट तैयार की है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। इसमें मैंने बोर्ड के आए हुए सभी प्रश्नों को लिखा है। अब ऐसा नहीं है कि बोर्ड में तो आपको पता है कि एक साल में कितने सीट होती हैं, 7 सेट होते हैं एक पेपर के। 2020 के लगा लो या 2019 के लगा लो, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। 3 पेज में कहाँ से सीट आ गई। तो बात यह है कि मैंने मेथड पकड़ा है कि हर एक तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको इस सीट में लिख दिया है। मैं आपको कराऊंगा एक एक करके सभी क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें आपको क्या कहते हैं, कुछ तो पहले आते हैं आपके एमसीक्यूज। 19 एमसीक्यूज हैं, 2 अतिलघु प्रश्न हैं और क्या कहते हैं बाकी न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है ना आपके जो एमसीक्यूज में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आए हैं इस चैप्टर से। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको मैं पहले न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो न्यूमेरिकल में हमारा ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा वो बोर्ड में आ चुके हैं और क्या कहते हैं आपके सभी मेथड क्लियर कराऊंगा, इसलिए मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल निकाल के रखे हैं। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, जिसमें कह रहा है 92 यूरेनियम 238 का परमाणु भार है। परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, मतलब कि अल्फा कण निकालता है। अल्फा कण कौन से कण होते हैं हमारे? हीलियम के कण। हीलियम के कण को क्या कहते हैं? अल्फा कण। अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। और 2 होगी हमारी प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर किसकी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु में। इतना हम सबको पता है, हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम पे तो सीधा सीधा आवेश हमको पता चल गया 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻50 मीटर की दूरी पर हो तो। कोई जैसे कि ये यूरेनियम का परमाणु केंद्र है। ओके, अब इससे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, समझ लो ये कोई परमाणु है यूरेनियम का, यहाँ पे ये उसका केंद्र है। अब यहाँ से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर अल्फा कण स्पष्ट रखा है। ठीक है, किसी क्षण पे किसी ना किसी समय पे होगा। यहाँ पे चक्कर काटते हुए भैया निकल रहा है, तो यहाँ पे देखा हमने इतनी दूरी पर है अल्फा कण। ठीक है, देखा। तो अगर अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, तो अल्फा कण द्वारा मतलब कि यूरेनियम द्वारा अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, ये कितने बल से खींचेगी, तो ये हमें बताना है। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है। 2 आवेश दे रखे हैं मेरे पास, एक यूरेनियम का एक अल्फा कण का। अब यूरेनियम का हम आवेश क्या निकालेंगे? हमको ये तो पता है कि नहीं, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? मध्य लगने वाला बल कूलॉम के नियम से निकाल लेते हैं। तो कूलॉम का नियम होता है हमारा F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r²। अब हम देखें, अगर Q1 बराबर हमारे पास आवेश क्या लेंगे हम, तो Q1 में से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? Q1 में टोटल इलेक्ट्रॉन थे Q1 में 92। अब 2 इसमें से निकल गए, 2 अल्फा कण निकल गया। अल्फा बी कण बेवफा है, निकल गया छोड़ के। अल्फा कण को कोई मतलब नहीं यूरेनियम की, वो कह रहा है बाद में जान दो, उनको तो जाने दो मुझे। ओके, वो बात कर दी इसने अल्फा कण ने कि अल्फा कण को मान लो लड़की मान लो, इसका नाम है सोनम। ओके, इसका नाम है सचिन, इसका नाम है सोनम, इसका नाम है सचिन। सोनम और सचिन पहले साथ थे, 92 में मतलब साथ थे। अब क्या हुआ, लड़की चले गई सोनम, अब सचिन बेचारा उदास रह गया, तो वो उसे सोनम को बुला रहा है। तो हमें ये कितने फोर्स से बुला रहा है, भाई आजा, तेरे बिना नहीं रह सकता मैं। तो ये हमें निकालना है। तो अभी सोनम के पास, जैसे कि मैं कहूँ सचिन के पास था, सचिन के पास थे टोटल 92, सचिन और सोनम दोनों के पास, अल्फा कण और यूरेनियम दोनों के पास थे 92। वह अब 92 थे। अब सोनम क्या है, अपना सामान लेकर चले गई। सोनम के पास थे 2 सामान, वो निकल गई। तो सचिन के पास अब कितने बचे? 90। सचिन का, सोनम तो अपना लेकर चले गई, तो सचिन पर आवेश कितना बचा? 90 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि 90 है, 2 तो निकल गए, अब 90 बचे। ठीक है, अब Q1 बराबर हो गया हमारा 90E और Q2 बराबर हो गया हमारा 2E। ओके, यूरेनियम पर आवेश और अल्फा कण पर आवेश।
अब बल का हमें फॉर्मूला पता ही है, हम इसमें लगा देते हैं। F बराबर होता है 1/, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू, इंटू Q1 बराबर है 90, इंटू Q2 बराबर 2, और मैं इसको E का स्क्वायर करता हूँ, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारा, इसका स्क्वायर हो गया अपॉन R स्क्वायर। R बराबर क्या है हमारा 9 × 10⁻15 मीटर, 9 × 10⁻15 मीटर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा सॉल्वेशन है, सॉल्व करते हैं। 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 90 × 2, इसका मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि सिंपल हो जाएगा अभी देखना। 1.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, 2.56 माइनस 19 और 10⁻−19 कितना हो जाएगा 10⁻−38। ओके, अपॉन इसको मैंने अलग अलग लिख लिया 9 × 9 × 10⁻30 हो जाएगा ये स्क्वायर करके 15 दूनी 30। देखो 9 से 9 गया, 9 से 90 10 बार गया। ओके, 10 का इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया 25.6। अगर हम पॉइंट वाली संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, पीछे खिसक जाएगा, ये पॉइंट पीछे खिसक गया। ओके, इनटू अब 10⁻38 है और यहाँ पे क्या है 10⁹9, 9 बचा है और क्या बचा है यहाँ पे 2 बचा है, एक 2 इधर लिख दिया। अब 10⁻30 है, अपॉन में क्या है माइनस किया, अब ऊपर ले जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की, हमें पता है हम कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, जब किसी माइनस वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो किसकी हो जाती है प्लस की, तो ये प्लस की होगी पॉजिटिव की 10⁻30। अब देखो आधार सेम है तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 है इधर भी 10 है तो ऊपर क्या है 30 + 9 कितने हो जाएंगे 39, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखो कितना होगा 51.2। 6 दूनी 12, हासुल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 11, हासुल लगा 1, हासुल लगा 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। ओके, तो 51.2 गुना ये हो जाएगा 10⁻38 और मल्टीप्लाई 10⁻39 पॉजिटिव के। ओके, 10⁻39, अब घटा दो उसमें से 10⁻30 से 10⁻39 कट जाएगा क्योंकि आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 51.2 गुणा 10 खाली 10 बचेगा 10⁻1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 512 न्यूटन आंसर, मतलब कि सचिन जो है सोनम को 512 न्यूटन के बल से बुलाएगा कि अब तुम मत जाओ, इतनी कोशिश करेगा। मैं कह रहा हूँ न्यूटन बल नहीं लगा रहा हूँ, उसको खींच थोड़ी रहा है कोई। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना ध्यान से। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। ये A0 का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। ओके, तो कोई 2 अल्फा कण है, एक अल्फा कण इधर है माना हमने और एक अल्फा कण इधर है। अब मैंने आपको बताया था अल्फा कण पर कितना आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो वैसे हम लिखेंगे कैसे, जैसे कि हमने पढ़ाया है क्वांटम सिद्धांत में Q बराबर L। अब देखो अल्फा कण कौन से कण होते हैं, हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण हमारे कौन से कण होते हैं, हीलियम। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितनी होगी हमारी, तो इस पे भी वही सेम होगी, तो Q1 बराबर, या फिर हम इसको Q2 भी बराबर कर सकते हैं, दोनों इक्वल हैं क्योंकि अल्फा कण है। तो कितना हो जाएगा 2e, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 × 10⁻19 कूलाम। कोई अल्फा कण पर आवेश पूछे तो कितना बताएंगे 3.2 × 10⁻19 कूलाम। अब 2 अल्फा कण है, ठीक है हमने लिख दिया भैया है, परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। ये एक दूसरे जो है इतनी दूरी पर रखे हैं, कितने पर 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम में अब हमें तो वैल्यू जो हमने सॉल्व कर दी है हमेशा किस में की है, एमकेएस पद्धति में। ओके, एसआई पद्धति में, या फिर तो एसआई पद्धति में हमें मीटर में लेनी होगी दूरी, तो हमें पता है एंगस्ट्रॉम से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 10⁻10 का मल्टीप्लाई इंटू 10⁻10 का
मल्टीप्लाई, अब ये किस में हो गया, मीटर में, ठीक है। तो दो अल्फा कण परस्पर एक दूसरे से 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच कार्यरत, इन दोनों के बीच अब तो कुछ दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच क्या कार्य करेंगे, बल कार्य करेंगे। कौन कौन से बल करेंगे, आवेश है तो क्या बल करेगा, देखो दोनों समान प्रकृति की हैं, ठीक है। तो एक तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को फेंकेंगे, भाई तू इधर जा मैं इधर जा रहा हूँ, तू इधर जा मैं इधर जा रहा हूँ, रिपल्स करेंगे, इधर मत आ जा, ठीक है। और एक करेगा गुरुत्वाकर्षण बल, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल, एक दूसरे को खींचेंगे, आजा ये दोस्ती हम कभी ना तोड़ेंगे, ओके। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे, और एक क्या करेगा, भागेगा, जा जा जा, रिपल्स करेगा। तो हमें क्या बताना है, एक तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम से, इसको हम Fe मान लेते हैं, ओके Fe, और एक Fg गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, मतलब कि Fe जो है कितना गुना है, कुछ भी होगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना Fg से, अर्थात हमें क्या निकालना है, Fe अपॉन Fg निकालना है। क्या निकालना है, Fe अपॉन Fg, याद रखना, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं Fe अपॉन Fg निकालने के लिए। तो ये इतनी वैल्यू मैंने लिख लिया। अब हमें पता है प्रतिकर्षण बल अर्थात कूलाम के नियम से फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो कूलाम के नियम से होता है हमारा Fe बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। या इससे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कर लेते हैं Fg अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, एक दूसरे को आकर्षित भी तो कर रही है वो, तो ये हो जाएगा G इंटू, इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, याद रखना, G इंटू m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये यहाँ पे अल्फा कण के द्रव्यमान है। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 में क्या कहते हैं, समीकरण 2 का भाग, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि हमें क्या बताना है, गुरुत्वाकर्षण बल जो सॉरी प्रतिकर्षण बल कितना गुना है गुरुत्वाकर्षण बल के, मतलब कि Fe बराबर है जितने भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना, वो हमें बताना है Fg के। तो Fe अपॉन Fg लेंगे हम यहाँ पे, ओके। तो ये ले लिया हमने Fe अपॉन Fg। अब Fe की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा G इंटू m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। देखो आवेश चेंज हो गया, नियतांक चेंज हो गया, पर दूरी तो सेम है ना, दूरी तो उतनी दूरी पर रखे हैं। क्या कहा था मैंने, दोस्ती नहीं तोड़नी, भाग रहे हैं पर दूसरे में हाथ नहीं छोड़ेंगे, खाई में गिरना हाथ नहीं छोड़ेंगे, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, हाथ नहीं छोड़ रहे अपना, तो दूरी सेम है। तो यहाँ पे अब दूरी सेम है तो ये काट ही नहीं है, हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है दूरी की, सिंपल सी बात लॉजिक है, ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो इसकी वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 क्या है, सेम आवेश है, समान आवेश है, तो इसको मैं कितनी है, Q1 की वैल्यू हमारी है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इसको मैं स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत, सेम है Q1 इंटू Q2। अब दोनों मान लो जैसे कि सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, 2 गुणा 2 2 दूनी 4 ही तो होगा, 2 का स्क्वायर बराबर ही तो होगा, ये एग्जाम्पल लेके देखा है मैंने, ओके, बता रहा हूँ मैं। इसी प्रकार हमने कर दिया, अपॉन G की वैल्यू होती है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, ये हमें दे रखा है, मल्टीप्लाई। अब m1 m2, अब अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, वैसे तो क्वेश्चन में आपको देगा हर बार, मगर नहीं दिया फिर भी तो हमें कुछ ना कुछ इतना तो लॉजिक, इतना तो याद होना चाहिए कि क्या होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। तो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। कोई और इसका स्क्वायर कर देता हूँ, क्यों स्क्वायर किया, क्योंकि ये दोनों सेम है परिमाण में। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दो अल्फा कण हैं परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच बल कार्य करेंगे, एक करेगा प्रतिकर्षण बल, रिपल्स करेगा, भाई जा निकल जा भाग जा, तू मेरे पास से चला गया, और दूसरा कह रहा है नहीं मैं ये दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, वो है गुरुत्वाकर्षण बल, मैं ये दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा तेरा मेरे,
तो ये इससे कितने गुना है। अब हमें ये बताना है कि जो हम खींच रहा है, वो जो हाथ पकड़ा है, वो उसका बल अधिक है, या फिर क्या कहते हैं वैद्युत प्रतिकर्षण बल, जो भाग रहे हैं दोनों अलग अलग दिशा में, खींच रहे हैं उनको, वो अधिक है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हमें क्या कंडीशन लानी है, Fe/Fg, ये मैंने आपको बता दिया है। Q1 निकालना बता दिया है, क्योंकि अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Q2 बराबर सेम होगा, क्योंकि दोनों कण कौन से हैं, अल्फा कण हैं। दोनों की दूरी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई, मीटर में अब ये चेंज हो गया। यहाँ पे हम मीटर में पुट कर देते, ये कट गया क्योंकि वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे आपका सिंपल सा कैलकुलेशन है, गुणा भाग कर देना, ओके, हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 1.358 इंटू 10⁻35, ओके, गुना होगा, इतने गुना होगा ये, ओके, वैद्युत बल प्रतिकर्षण बल से। ठीक है, वो सॉरी वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से 1.358 इंटू 10⁻35 गुना होगा। इसको कैलकुलेशन करना है आपको, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और फिर सबका मल्टीप्लाई, फिर आपको डिवाइड देना है, ओके। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, सिंपल जैसे कि कुछ शॉर्ट बना के भी कर सकते हो। जैसे कि पूरे को मैंने लिख लिया 3.2 इंटू 10⁻−19 बट्टे 6.6 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में इंटू में चल ही रहा था, 6.7 इंटू 10⁻11। कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर था, पूरे पे स्क्वायर कर दिए, दोनों पे स्क्वायर है ना। अब ये यहाँ से हम काट के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये आएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे सॉल्व कर लेना, आंसर ये आएगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया है पेपर में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करें। और क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ें, यूँ नहीं कि आप उन लड़कों के हिसाब से काम करते हो। जैसा कोई लड़के से किसी लड़की ने कह दिया भैया, तो आप तो कुछ नहीं, खाई में कूदने चले गए कि भैया इसने मुझसे भैया कह दिया। ऐसा नहीं चलता, पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें से जो चीज़ दिए रखी है उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसकी कंडीशन बनानी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन क्या रहा है, फिर उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। हमेशा क्या कहा करो, अगर कोई भी लड़की क्या कह दे, वो कह के चली गई गो टू हेल, वो कह कर चली गई गो टू हेल, मैं दिल पर हाथ रख के कहता रहा ऑल इज वेल। क्या करना है, ऑल इज वेल कहते रहना है। वो कहकर चली गई गो टू हेल, मैं दिल पर हाथ रख कर कहता रहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल कहते रहिए, न्यूमेरिकल करते रहिए। तो दो धनावेश, क्या है, कोई धनावेश है, तो धनावेश मतलब प्लस वाला, दो धनावेश हैं, ये हमने दो धनावेश ले लिए जो कि परस्पर मतलब कि एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है 0.1 मीटर है। एक दूसरे की को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब इस दूरी पर रहकर ये दोनों आवेश एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से फेंकते हैं। भैया तू उधर जा, मैं इधर जा, ये इधर खींच रहा है, ये जा रहा है, भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। कितने बल से लगा रहा है, 18 न्यूटन के बल से। पास नहीं जाएंगे दोनों, इतना बल लगा रहे हैं 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग, अगर हम दोनों आवेशों का योग मतलब प्लस, पहला आवेश हमने माना था Q1 प्लस Q2, कितना दे रखा है हमें 9 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को मैंने 10⁻⁻6 कूलम लिख दिया, ओके। हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अब हमें Q1 प्लस Q2 में योगफल के रूप में दे रखे हैं। हमें ना Q1 अलग दिया ना Q2 की वैल्यू अलग दी, बस किसकी वैल्यू दी है, R की। ये हमारी किसकी वैल्यू है, R की, क्योंकि दूरी बराबर दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को इसको क्या कहते हैं, R कहते हैं, ठीक है। तो हमें Q1 और Q2 अलग अलग निकालने, ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत डरने की क्या बात है, निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा। पहले एक काम करो, इसको कर ही देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओके। तो हमें देखो बल दे रखा है, क्या दे रखा है, बल, जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, कितना लग रहा है, 18 न्यूटन। अब हमें ये कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिया है, क्या है, दिया है, ये कंडीशन हमें दे रखी है। अब हम सॉल्व करेंगे, हल करते हैं। तो हम पहले देखो, हमें बस कुछ नहीं, आंख बंद करके, ये हमें पता है कि कोई दो आवेश हों, कुछ दूरी पर रखे हों, तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, तो हम उस बल का फॉर्मूला लगा देते हैं कूलॉम के नियम से। तो F बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब देखो F बराबर कितना ले रखा है 18 न्यूटन, 18 न्यूटन लगा दिया। इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹। ओके, अब Q1 Q2 हमको नहीं पता, तो यूं ही रहने देते हैं भैया, नहीं पता तो नहीं पता। क्या कर लोगे, मार थोड़ी दोगे इसको। अब 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.1 गुणा 0.1, 1 ही आएगा, दो संख्या बाद पॉइंट आ जाएगी तो 0.01, तो ये यहाँ पे आ गया 0.01। ओके, इतना सॉल्व कर लिया। अब देखो 9 से 18 कट गया 2 बार, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा, पहले मैंने पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दे, ऊपर 10⁻² बढ़ गई, 9 2 11, तो ये हो जाएगा मत 2 बराबर क्या कहते हैं 10⁻11 इंटू Q1 Q2। अब देखो यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 और Q2 बराबर आ जाएगी हमारी 2 × 10⁻11। ये अपॉन में जाएगा, और अपॉन में किस किया जाएगा, प्लस में, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, Q1 Q2 की। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इतना तो आपने उतार लिया होगा, इसको रफ कर देता हूँ, ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इनको आप एक पेज पे उतार लेना, ये पेपर के टाइम पे आपको काम आएंगे, एग्जाम के टाइम पे। ओके, क्वेश्चन में पहले आपको एक और इतना समझा देता हूँ। दो धनावेश हैं जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्ष करते हैं, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्ष करते हैं। यदि दोनों आवेशों का ये Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। ओके, तो इनके अलग अलग मान ज्ञात करने हैं, Q1 अलग निकालना है, Q2 अलग निकालना है, सेपरेट निकालना है। ओके, तो निकालते हैं, इसको भी अब मैं रफ कर ही देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हमारी Q1 Q2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें इस कंडीशन में देखते हैं Q1 + Q2 दिया क्या है, Q1 + Q2 बराबर है 9 × 10⁻⁻6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, Q1 की वैल्यू निकाली हमने, तो ये आ गया 9 × 10⁻⁻6 - Q2। ये उसको मान लो समीकरण 2, और इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 2 की वैल्यू 2 का मान 1 में रखने पर रख देते हैं। 1 में 1 क्या था हमारा, Q1 Q2 बराबर 2 × 10⁻⁻11। ओके, इतना रफ कर दिया है मैंने। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है, समीकरण 2 से रख देते हैं। Q1 की जगह क्या रखा मैंने, 9 × 10⁻⁻6 और माइनस नहीं लगाया यहाँ पे, -Q2 ओके इंटू Q2 गुणा में Q2 है बराबर 2 × 10⁻11। देखो 9 × 10⁻6 Q2 किसकी वैल्यू थी, Q1 की जगह रख दी, इंटू Q2 बराबर 2 × 10⁻11। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻6 Q2 माइनस की Q2 का स्क्वायर बराबर 2 × 10⁻11। ओके, अब देखो ये माइनस का है, तो हमें क्या करते हैं, जो इस पे स्क्वायर होता है, अब ये गुणनखंड बन गया एक तरीके से, तो क्या करते हैं, गुणनखंड बनाने के हम देखते हैं जो स्क्वायर वाली संख्या होती है उस पे माइनस ना हो, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको भी इधर ले जाते हैं। तो इसको इधर ले गए तो Q2 का स्क्वायर और ये माइनस प्लस स्क्वायर, तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 9 × 10⁻6 Q2 और इनटू क्या हो जाएगा, ये 2 × 10⁻11। ओके, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये प्लस है, अब ये फैक्टर बन गया। फैक्टर में हम क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, इसके आगे क्या है, Q2 के स्क्वायर की कुछ नहीं है, एक है, एक का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2 × 10⁻11, और जोड़ कर क्या आना चाहिए 9 × 10⁻6।
मल्टीप्लाई कर तो 2 इंटू 10⁻11 आने चाहिए। ऐसे फैक्टर देखने हैं हमको कि मल्टीप्लाई करके तो 2 इंटू 10⁻11 आने चाहिए और जोड़ के 9 इंटू 10⁻6 आने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब पावर में होगा, वैसे होते तो हम कर देते, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पावर में हो तो हमें क्या, देखो पावर वाली संख्या को मल्टीप्लाई में लेना ही है। तो हमको पता है हम क्या करेंगे, जैसे कि ये पावर वाली है 10⁻6 है तो इसकी गुणा में क्या है 9 है। अब ये देखो 9 किन किन संख्याओं को जोड़कर आती है, 5 और 4 को जोड़कर आ जाता है 9, 6 और 3 को जोड़कर आ जाता है 9, आ जाता है ना। अब तुम 6 और 3 को जोड़ो, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करना, 6 तिया देखो पहले आता है 6, जैसे कि 6 + 3 = 9 होता है। अब 6 तिया 18 होता है, तो ये तो है ही नहीं, 18 कहाँ से आ जाएगा 2 तक। अब देखो 5 और 4 बराबर कितना होता है 9 होता है, 5 और 20 होता है। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 20, पर यहाँ पे हमने क्या देखा था, पावर का खेल है, पावर को अब देखेंगे। अब देखा हमने आगे का पॉइंट तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें ये कंफर्म हो गया कि 5 और 4 संख्या लेनी है हमको, क्योंकि कौन सी संख्या लेनी है, 5 और 4 लेनी है। मगर पावर कौन सी ले, तो पावर देखो 10⁻6 से जब ही तो जुड़ेगा, 5 इंटू 10⁻6 प्लस 4 इंटू 10⁻6 करेंगे जब ही तो 9 इंटू 10⁻6 आएगा। सिंपल 9 इंटू 10⁻6 आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये तो गुणा जोड़कर आ गया इतना, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा करके देख लेते हैं इनका क्या आएगा, 5 गुना 10⁻6 प्लस वो गुणा मल्टीप्लाई 4 गुना 10⁻6, 5 चौक 20 गुना 10⁻12। अब देखो 0 1 कट जाएगा, 2 गुना 10⁻6 क्या, भैया आ गया। ये तो हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था, आ गया। और क्या है, सिंपल सा है, रख देंगे इसको फिर फैक्ट हमको मिल गए। समझ में आ गया होगा आपका। तो Q2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 10⁻6 प्लस 4 गुना 10⁻6 Q2 प्लस 2 इंटू 10⁻11। क्वेश्चन लॉन्ग चला गया है, ओके। अब इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा था क्योंकि टाइम लगता है फिर। माइनस के 4 इंटू 10⁻6 Q2, यहाँ पे भी Q2 है, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10⁻6 वो 11। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ से Q2 कॉमन हो गया, फैक्टर करना हम सब जानते ही हैं। तो Q2 माइनस 5 इंटू 10⁻6। अब ये यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ से भी वही कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे, कौन सी कंडीशन बनानी है हमें, ये वाली। तो 4 इंटू 10 के बाद यहाँ से आएगा 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻, सॉरी फ्रेंड्स वो स्टैंड हिल गया था थोड़ा सा, तो अब ये स्टैंड सही कर दिया है मैंने। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, अब आप देखो यहाँ से तो Q2 कॉमन आ गया, ये क्या बना Q2 माइनस 5 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पर भी कॉमन लेकर यही बनना चाहिए, तो ये हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो अभी क्या है 2 इंटू 10⁻11। अभी हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करके 20 आया था, तो यहाँ पे 20 कर देते हैं, यहाँ पे पावर बढ़ा देते हैं, 10 का गुणा 10 का भाग, 10 का गुणा 10 का भाग, सिंपल सा लॉजिक है। 4 इंटू 10⁻6 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस के लिए आया, तो Q2 माइनस 5 इंटू 10⁻6। ओके भाग देकर तो देख लो आप इसका, यही आएगा कंडीशन। तो ये हो गया Q2 माइनस 5 इंटू 10⁻6, ये आ गया हमारा Q2 माइनस 4 इंटू 10⁻6। अब हम Q2 की वैल्यू, Q2 का मान आ सकता है 5 इंटू 10⁻6 या फिर हो सकता है 4 इंटू 10⁻6। अब हम Q2 का मान अगर 5 इंटू 10⁻6 होगा तो हम समीकरण 1 इसमें रख देंगे 2 में, और समीकरण 2 में रखा तो क्या आ जाएगा, Q1 का मान आ जाएगा 9 इंटू 10⁻6 माइनस 5 इंटू 10⁻6 क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻6। अगर यहाँ पे 4 रखेंगे हम Q2 का मान तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। Q1 व Q2 के मान निकल गए हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर के तौर पर। Q1 बराबर हो गया हमारा, इसको मान लेते हैं, Q1 बराबर निकला 4 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर है 5 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, ओके। अब मैं रफ कर देता हूँ इसको। 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 3 आपको करा दिए हैं आज की लेक्चर में, 2 क्वेश्चन और करा दूंगा, फिर आपको न्यूमेरिकल का लेक्चर में आपको संडे लिया करूंगा, ओके। बाकी तो फ्रेंड्स ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है,
वो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो हमारी लॉन्ग हो चुकी है, मुझे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करनी नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, अगले लेक्चर में आपको मैं कंप्लीट करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगले लेक्चर में आपको मैं करा दूँगा। अगला लेक्चर आपका होगा संडे को न्यूमेरिकल्स का, बाकी आपका गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। कोई दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित है, इनकी दूरी मानी r, ठीक है। अब क्या बल लग रहा है इनके बीच में, F बल लग रहा है। तो F1 हमारा कूलॉम के नियम से होता है 1/4πε0 Q1 और Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा कूलॉम के नियम से बल होता है। और तो इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। अब ये हमारी बात चल रही है, ये कोई दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर भी आवेश क्या होता है, समान होता है। तो Q1 Q2 हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी मतलब मान ली r/2, जैसे r थी तो इसकी आधी r/2, तो ये कर देते हैं हम यहाँ पे। तो ये F1 था, ये F2 हो गया। तो F2 बराबर हम निकालते हैं 1/4πε0, ये Q1 और Q2 अपॉन r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर। अब जब Q1 Q2 सेम होगा, क्यों होगा Q1 Q2, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, सेम होता है। तो Q1 Q2 हमारा सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा F2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 और Q2, ये हो जाएगा r स्क्वायर और 2 दूनी 4, ये जाएगा ऊपर। अब देखो 4 को अगर हम बाहर यहाँ पे लिख देते हैं, 4 बराबर इधर लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। समीकरण 1 की वैल्यू बन गई। तो समीकरण 1 से हम कह सकते हैं आधी दूरी करने पर जो बल लगेगा वो पहले बल का कितना होगा, 4 गुना होगा। आधी दूरी तय करने में जो आधी दूरी का जो बल लगेगा वो पहले वाले बल से 4 गुना अधिक होगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगला लेक्चर अगले संडे को लेंगे हम न्यूमेरिकल्स का, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स खत्म करा दूंगा। ओके, ये वीडियो लॉन्ग हो गई है थोड़ी बहुत इसलिए, और आज हमारी लाइट भी जा रही है आ रही है, जिस कारण से वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। ओके, अगली बार से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।